there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको सनलाइट की पूरी सेटिंग्स बताऊंगा और छतरी सेटिंग्स कैसे करनी है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आपको क्या मिलता है और क्या क्या आपको पूरा सेटअप करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स में रहेगा। और कैसे आपको MPG4 सेटअप बॉक्स से DD फ्री डिश से कैसे सिग्नल आपको सनलाइट का सेट करना है, जो कि आपको बहुत से प्रॉब्लम होती है सेट करने में, और कैसे आपको सेट करना है ये सब कुछ आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी है इसलिए, क्योंकि इसकी पूरी सेटिंग्स और पूरी फिटिंग्स है और इस कारण से इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसी कारण से मैंने आपके लिए ये वीडियो डाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो सीख रहे हैं छतरी लगाना या फिर सेटिंग करना, तो उनको जो सनलाइट का है तो उनको सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सनलाइट की सेटिंग्स नहीं कर पाते हैं। इस कारण से मैं उनको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो आप जैसे देख चुके हैं ये फर्स्ट लुक, और इसका बॉक्स का कैसा है लुक दिखता है। तो ये आपका रिमोट हो गया। रिमोट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है रिमोट का, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। ये हो गया। और आपका ये वीडियो की है। तो जैसे फर्स्ट लुक देख चुके हैं, अब चलते हैं छतरी को सेटिंग्स करते हैं और कैसे फिटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो फिटिंग्स है तो फिटिंग्स को मैं निकाल लेता हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि मैं इसकी फिटिंग्स निकाल रहा हूँ पूरी तरह से। तो कौन कौन सी फिटिंग्स लगेंगी, तो जैसे आपका जो पहले सनलाइट आता था तो वो सनलाइट जो रहता था इसका तो एक ही स्टैंड में रहता था, जो दो पैर रहते थे वो पैर नहीं मिलता था। और जो इसकी मेन बॉडी रहती थी छतरी की, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती रहती थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी रहती थी, जिसके कारण से इसमें आपको मजबूती मिलती थी। मगर अब थोड़ा सा उसको बेक करके, मतलब कमज़ोर करके, आपको दो स्टैंड दे दिया गया है। और ये स्टैंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी छतरी का जो रहता तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता था। तो इसमें आपको जो फिटिंग्स करनी है, तो सबसे पहले मैं इसको NLB वाले को एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा यदि मैं ऊपर से लगाता हूँ तो कैसे सेटिंग्स करना है इसका। तो सबसे पहले ट्राई कर लूँगा इसमें कि ऊपर से फिटिंग्स आ रही है। तो मैं इसको सबसे पहले दो नट्स जो हैं तो इसको मैं लगा दूँगा। तो इसकी फिटिंग्स आप जैसे देख सकते हैं कि इस तरह से करना है और ये सभी नट्स को पूरी तरह से कस देना है। और कसने के बाद इसको नट इतना कसना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, और यदि टाइट कर देंगे बहुत ज़्यादा तो टूटने का डर रहता है। तो ध्यान में इसको पूर्वक रखना है। तो इसको मैंने कस दिया है और कसने के बाद अब इसको नट को लगाता हूँ। ये चारों नट लगा दूंगा और ये नट जो आपके रहेंगे तो पूरी तरह से टाइट रखना है, इसको दोबारा नहीं कसना है, जिसके कारण से एक बार ही लगाना पड़ेगा। और इसमें जो नट लगेंगे छोटे छोटे रहेंगे। टोटल इसमें 6 नट होते हैं। टोटल 6, एक 7 रहता है, एक NLB का भी रहता है, टोटल 7 रहते हैं। तो इसको मैं लगा देता हूँ और लगाने के बाद इसको मैं कस देता हूँ। तो आपको इस तरह से कसना है पूरे NLB को। और फिर इसके बाद आपको जो रहेगा तो ये सभी नट्स को पूरी तरह से कस लेना है। और कसने के बाद आगे का मैं पूरा और भी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या फिटिंग कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, चैनल्स पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथ में। फिर इसके बाद आपको जो है तो क्या करना है आगे का, मैं आगे का आपको बताता हूँ। तो इसको पूरी तरह से कस देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, आपके 10 से 15 मिनट की वीडियो कम से कम बनेगी, क्योंकि मैं इसको पूरा इंस्टॉलिंग और सिग्नल सेटिंग्स कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो इसको मैं बैक का लगाता हूँ। बैक को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो आपका होल्स होते हैं तो होल को पूरी तरह से सेट करना पड़ेगा। आप जैसे देख सकते हैं कि इस तरह से होल को पूरी तरह से सेट करना पड़ेगा आपको। और फिर इसके बाद इसमें लगाना पड़ेगा। और ये जो नट होंगे तो इसको पूरा नहीं कसना है, इसको हल्का ही कसना है, जिसके कारण से आपका जो फिटिंग्स रहे तो बाद में जब सिग्नल सेट करने की बारी आती है तो इसको टाइट करके रखेंगे तो फिर से ढीला करना पड़ेगा। इस कारण से इसको ढीला ही रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं कसना पड़ेगा। और नीचे का जो आपका है तो नीचे का क्या करना पड़ेगा कि नीचे का आपका छोटे नट होंगे तो छोटे नट्स में आपको जो वाशर मिलते हैं, दो बड़े वाशर मिलते हैं, तो वो दो बड़े वाशर को आपको पूरी तरह से लगाना पड़ेगा। तो इसमें आपको नट भर सिर्फ लगाएंगे तो आपका जो सपोर्ट रहेगा तो वो पूरी तरह से नहीं रहेगा।
तो इस तरह से आपको फिटिंग करना है। तो ये आपको वाशर लगाना पड़ेगा, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये वाशर आपको पूरी तरह से लगाना पड़ेगा और फिर इसके आपको इसको सेटिंग्स करना पड़ेगा और इसको पूरा नहीं कसना है, हल्का ही हल्का कसना है, क्योंकि जब सिग्नल को हमको सेट करना पड़ेगा तो इसको हमको पूरी तरह से वो करना पड़ेगा। तो इसमें मैं दोनों को फिटिंग कर लेता हूँ, फिर आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस और क्या करना है और किस बात को हमको ध्यान रखना है पूरी फिटिंग करने के लिए सन डायरेक्ट की। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ज़्यादा वक्त नहीं लगता फिटिंग करने में, बस 5 से 10 मिनट में आपकी पूरी छतरी सेटिंग्स हो जाती है। और इसके बाद जो सिग्नल्स की बारी आती है तो सिग्नल्स को आप कम से कम 2 से 4 मिनट में पूरी तरह से सेट कर सकते हैं। यदि आपके पास MPG-2 सेटअप बॉक्स है तो उसमें तो आपके चैनल्स नहीं आएंगे, मगर आप उसको आसानी से MPG-2 में भी फ्रीक्वेंसी डाल के सेट कर सकते हैं। यदि आपके पास MPG-4 है तो MPG-4 सेटअप बॉक्स में आपको जो सन डायरेक्ट के सिग्नल में यदि सेट करना चाहते हैं तो MPG-4 में ऑटो स्कैन करके उसको रख सकते हैं और उसकी TP में चैनल्स आपको कुछ मिल जाते हैं। और यदि आपके पास चैनल्स नहीं है और आपके पास TP भी नहीं है तो आप कैसे MPG-4 सेटअप बॉक्स में करेंगे वो आपको मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, और कैसे सेट करना है तो वो भी आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे आप उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो है तो पूरी तरह से आसानी से सेट कर सकते हैं। तो अब इसको NLV का जो है तो NLV को पूरी तरह से लगाते हैं। तो NLV में आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आपका सब वही रहता है। तो NLV लगाते टाइम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है, जो आपका NLV स्क्रू एंगल होता है, बहुत से लोग NLV स्क्रू एंगल बोलते हैं, या फिर आपको जो बीच का सेंटर होता है, एक तरफ आपके NLV के सामने खड़े होंगे तो आपको एक तरफ माइनस आएगा और एक तरफ प्लस आएगा। तो आपका जो टाटा स्काई का होता है तो एकदम स्ट्रेट रहता है, जीरो में रहता है, और आपका जो एयरटेल का रहता है तो -25 से 30 में रहता है, और अपना जो डिश टीवी रहता है तो 12 से 15 के बीच में आपको माइनस में रखना है। यदि कंपनी की NLV है तो -20, मतलब 15 और 20 के बीच में आप रखेंगे तो आपको परफेक्ट सिग्नल मिलेगा। तो सेम आपको वही फॉलो करना है जो आपका DD फ्री डिश टीवी, वीडियोकॉन, ये जितने भी सेटेलाइट होती हैं ये एक ही NLV की पोजीशन में चलती है, और इसी NLV में आप इसको पूरी तरह से सेटअप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको फिटिंग्स कर लेंगे। तो NLV को इस बात को ध्यान रखना, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एकदम सीधी है तो इसको हल्की टेढ़ी करनी पड़ेगी और -15 के 20 के बीच में रखनी पड़ेगी, जिसके कारण से इसका सिग्नल एकदम परफेक्ट आएगा और सिग्नल्स में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो सन डायरेक्ट का जो नॉर्मल और HD बॉक्स होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब सिग्नल सेट करेंगे तो आपको डिश टीवी, DD फ्री डिश और फिर सन डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है कि डिश टीवी और DD फ्री डिश से आप थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड छतरी को करेंगे तो आपका पूरी तरह से सन डायरेक्ट फिट हो जाएगा और सिग्नल्स आ जाएगा। तो आपके पास यदि MPG-4 सेटअप बॉक्स तो उसको कैसे सेटिंग करना है तो वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको नीचे के स्टैंड को तैयार कर लेता हूं। तो नीचे के स्टैंड को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ध्यान से रखना है, इसको आपका फिटिंग करना है, इसको भी हल्के से ही कसना है, क्योंकि आपको मार्क लगाना पड़ेगा आपका जो छतरी का एंगल है तो 90 डिग्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपका 90 डिग्री में नहीं आ रहा तो उस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, और यदि 90 डिग्री में आ रहा तो आप उसमें उतने में ड्रिल करके पूरी तरह से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके बाद आप ड्रिल का भी प्रोसेस मैं बताऊँगा कि ड्रिल में आपको कौन कौन सी प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके कारण से इस तरह से कोई भी समस्या ना आए और पूरी तरह से आपका जो है तो चले। तो इसको आपको लेफ़्ट और राइट ध्यान में रखना पड़ेगा। आपका जो होता है तो इसमें लिखा रहता है तो आपको लेफ़्ट और राइट को पूरी तरह से ध्यान में रखना है, और जब ड्रिल करेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट बैठेगा और किसी तरह से कोई भी इसमें समस्या नहीं होगी और एकदम से सही होगा। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको कंप्लीट होने में आपको कम से कम 2 से 3 या 4 मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, और ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टैंड में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इसको भी मैं ज़्यादा कस के नहीं रखूँगा, हल्का ही कसूँगा, और इसमें आपका जो सिग्नल्स रहेंगे तो सिग्नल्स भी आपको परफेक्ट मिलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका है तो 90 डिग्री में होना चाहिए पूरी तरह से, तभी आपका पूरी तरह से परफेक्ट सिग्नल्स आपको इसमें मिलेगा। तो इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब ड्रिल को कंप्लीट करूंगा। तो ड्रिल के लिए सबसे पहले मार्क लगा लूँगा, मार्क करने के बाद इसमें मैं ड्रिल करूँगा। तो ये ड्रिल मैं कर लिया हूँ, मार्क लगा लिया हूँ। मेरे पास पेंसिल वगैरह नहीं थी इसलिए मैंने पेचकस से ही इसमें मार्क लगा के ड्रिल करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ड्रिल पूरी तरह से मार्क लग चुका है, और इसमें जो स्क्रू होंगे तो मैं इसमें जो मिले हुए हैं बड़े वाले स्क्रू, तो बड़े वाले स्क्रू नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो छत छोटी डली हुई है, ज़्यादा
इंच की छत नहीं डली हुई है, इस कारण से इसमें मैं ड्रिल कर दूंगा बड़ा वाला, तो होल जो है तो आर पार हो जाएगा, जिसके कारण से कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं इसमें छोटे ही स्क्रू लगाएंगे वाशर के साथ लगा दूंगा और इसको पूरी तरह से ड्रिल करके कस दूंगा। तो मैंने इसको कंप्लीट करता हूँ, वीडियो लंबी ना हो। और स्टैंड पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है और अब छतरी को लगाऊंगा, और छतरी को लगाने के बाद इसको सिग्नल्स बताऊंगा कि आप कैसे MPG-4 सेटअप बॉक्स में DD फ्री डिश से आप सिग्नल्स इसको मिला सकते हैं पूरी तरह से, और कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो ये आप जैसे देख सकते हैं कि ये आपका सिग्नल्स जो है तो DD फ्री डिश में सबसे पहले आपको MPG-4 सेटअप बॉक्स को लगा देना है। MPG-4 सेटअप बॉक्स को आप जैसे लगाएंगे तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं वायर को लगा देता हूँ। ये आपकी वायर हो गई। तो बॉक्स को चालू करने के लिए मैं ऊपर बोर्ड लगा दिया हूँ, जिसमें ऊपर करंट आएगा और करंट आने से इसका पूरी तरह से ऑन होगा। तो इसमें देखते हैं कि और भी कौन सी विधि है जो आपको सिग्नल सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं MPG-4 सेटअप बॉक्स को लगाऊंगा अब, और एडाप्टर है तो एडाप्टर मैं नहीं लगाऊंगा, दूसरा एडाप्टर मेरे पास है। तो रेडी फ्री डिश का ये ओपन हो गया है, तो इसको मैं रख लेता हूँ दूसरा, और फिर इसके बाद दूसरा मैं लगाऊंगा। तो इसमें जो आपका है तो सॉकेट देता हूँ, तो इसी से अभी काम चला लेता हूँ। तो इसको मैं लगा दिया इसमें, और इसके बाद लाइट को ऑन करूँगा, और लाइट ऑन होने के बाद इसमें दिखाऊंगा। तो मैं आपको बॉक्स को फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या इसमें है। तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो ये मैं बॉक्स की ओर आ गया हूँ। तो बॉक्स को मैं सनलाइट का बॉक्स है, तो इसमें आपका जो है तो ये बॉक्स हो गया। और बॉक्स के बाद आपका जो है तो इसमें आपको मैनुअली गाइड मिलता है, जो आपका सब बताया हुआ कि कैसे आपको इसको कनेक्ट करना है और कैसे आपको इसको चलाना है। ये आपको हो गया। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, और फिर इसके बाद मैं आपको बॉक्स को दिखाता हूँ। तो ये आपका जो बॉक्स है तो ये आपका पूरी तरह से सनलाइट का बॉक्स है, काफ़ी छोटा है, और ये HD नहीं है, नॉर्मल बॉक्स है। तो इसमें क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है आपका जो सन डायरेक्ट है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये आप बॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी लाइट और काफ़ी अच्छा है, वेट भी बहुत ही कम है। और इसमें आपको सामने USB का ऑप्शन है, पावर ऑफ का है, बस इतना ही। पीछे साइड आपका बार कोड वगैरह दिया हुआ है, और इस साइड भी बार कोड भी आपका इस साइड लगा हुआ। और आपका ये एंटीना को हो गया, और AV का हो गया, और आपका एडाप्टर को हो गया। इस तरह से आपको इतना करना है। फिर इसके बाद आपको बॉक्स मैंने जैसे आपको दिखा दी, और रिमोट बचा है तो आपको रिमोट भी दिखा देता हूँ। तो ये आपका सनलाइट का रिमोट हो गया। ये रिमोट आपको HD SD दोनों में वर्क करेगा पूरी तरह से, और रिमोट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको नंबर डला हुआ सनलाइट का लगा हुआ है। ये आपको लाइट वेट और काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि रिमोट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके बाद आप चलते हैं अडाप्टर की ओर। तो मैं आपको इसका अडाप्टर भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लेड को दिखा देता हूँ, तो मैं ओपन ही कर देता हूँ पूरा। तो ये आपका एडाप्टर हो गया। तो एडाप्टर आप देख सकते हैं कितनी एम्पियर का है, और इस एम्पियर में आपको कोई भी एडाप्टर आपके पास हो, यदि आपका दूसरा एडाप्टर है तो आप दूसरा एडाप्टर भी इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद आपका AV का वीडियो जो है तो AV का वीडियो भी, इसके बाद आपको मैं बॉक्स इसको रख देता हूँ और चलता हूँ सिग्नल कैसे सेट करना है। तो MPG-4 सेटअप बॉक्स लग गया है। तो ये आप जैसे देख सकते हैं MPG-4 सेटअप बॉक्स लग गया है। तो सबसे पहले मैं DD फ्री डिश का लगा के चैनल सिग्नल सेट करूँगा पूरी तरह से। जो सिग्नल होता है तो सिग्नल को मैं पूरी तरह से DD फ्री डिश में सेट कर लूँगा। जितना भी इसमें सिग्नल आएगा, जितना हाई होगा सिग्नल इसका, तो DD फ्री डिश के चैनल लगा के मैं इसको सबसे पहले DD फ्री डिश का सिग्नल देखता हूँ कि कितना आता है। तो बगल में DD फ्री डिश की छतरी लगी हुई है। तो ये आपका DD फ्री डिश के सिग्नल्स मिल गए हैं, यहीं पास आ रहा है। तो इसमें मैं सिग्नल्स पूरा करूंगा, और जो NLV है तो NLV को भी एडजस्ट करूंगा। तो क्या करना है आपको कि DD फ्री डिश में पूरा सिग्नल मिला लेना है, और मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको पूरा सेट होने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर देना, और सिग्नल को 30% के करीब आपको सिग्नल कर देना है, जिसके कारण से आपका सन डायरेक्ट का सिग्नल पूरी तरह से मिल जाएगा। और इसको इस तरह से आप अपने सन डायरेक्ट का सिग्नल मिला सकते हैं। और इसको तो DD फ्री डिश का फुल सिग्नल आ गया है, और फुल सिग्नल मिलने के बाद इसको हल्का सा छतरी के पीछे खड़े होके लेफ्ट
राइट साइड मूव कर देंगे। जो 50 सिग्नल है तो 30 के करीब या 33 के करीब सिग्नल कर देना है और आपका सन डायरेक्ट का पूरा सिग्नल मिल जाएगा। तो इसमें आपका ये फ़ायदा रहेगा कि डीडी फ्री डिश और सन डायरेक्ट आपका दोनों ही सिग्नल आपको पूरी तरह से मिलते रहेंगे। तो सिग्नल कंप्लीट हो चुका है और इसको मैं निकालता हूँ और केबल सर्विस केबल को मैं लगाता हूँ और नीचे देखता हूँ कि सिग्नल क्वालिटी कितना हमको मिल रही है। तो समथिंग जो इसकी सिग्नल क्वालिटी है तो 80-85 के करीब ही होगी, क्योंकि मैं MPG4 सेटअप बॉक्स से डीडी फ्री डिश का से सिग्नल सेट किया हूँ। तो चलते हैं नीचे की ओर और आपको दिखाते हैं कि सिग्नल हमको कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मैं नीचे की ओर चल रहा हूँ। तो इसको मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया और नीचे की ओर आ चुका हूँ और ये आप देख सकते हैं कि सिग्नल्स इसमें आपके जो है तो 80-86 के करीब सिग्नल क्वालिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी सिग्नल क्वालिटी इसमें आपको मिल रही है। और इसमें आपको कोई भी चैनल्स वीक नहीं होंगे। तो चैनल्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि इसमें चैनल्स जो है तो कोई भी कम नहीं है और सभी चैनल्स आपको पूरी तरह से चल रहे हैं और चैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आपको कैटेगरी मिलती है तो कैटेगरी भी आप इसको बुकेट में आप चेंज कर सकते हैं और इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसकी सिग्नल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से आप अपने MPG4 सेटअप बॉक्स से अपने सन डायरेक्ट का सिग्नल्स मिला सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिग्नल मिलाना हो, यदि आपके पास टीपी नहीं है तो टीपी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बस इतना ही अपडेट देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।